प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, खाने में क्या ऐसा खाना चाहिए कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो, कौन सी चीज़ों से या कौन सी आदतों से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि एक एक करके इन सारी बातों की इंपॉर्टेंस क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समरा मसूद, आपकी अपनी फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी आदतों से दूर रहना चाहिए, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 3 महीनों के आखिर में आपके बच्चे के ज़्यादातर ऑर्गन्स बन गए होते हैं। उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसकी बोन्स और उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे ब्रेन बन गए होते हैं। बाद के 6 महीनों में इन सब में ओनली डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है, पर इनका बेसिक स्ट्रक्चर अब तक बन गया होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में खाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहले 3 महीने में हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपने हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा नौशिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी की परेशानी हो रही होती है। इसलिए अगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं एसिडिटी होने के और ब्लोटिंग होने के, जो आपकी नौजिया और वॉमिटिंग में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाएं और घर का बना हुआ खाना खाएं। फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट्स, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, रोज़ एक फ्रूट खाने की आदत डालें। चाहे वो आपको एप्पल पसंद हो तो आप एप्पल खा सकते हैं, या बनाना भी खा सकते हैं, ये सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी अभी से खाना स्टार्ट कर सकते हैं आप, ये गर्मी नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको खाने में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको गैस बने, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है और ऑलरेडी आपको गैस की परेशानी हो रही होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है वाटर इनटेक। अर्ली जो 3 मंथ्स होते हैं इसमें कभी कभी ज़्यादा ही पेशेंट का पेट भी खराब रहता है या फिर उसको उल्टियाँ भी होती हैं, तो पानी की कमी आना नॉर्मल चीज़ है। इसलिए 3 से 4 लीटर पानी का कंजम्पशन ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पहले से आपकी माहवारी यानी कि साइकिल जो थी पीरियड्स की वो रेगुलर थी, तो पीरियड मिस होने के अगले दिन भी आप क्या कर सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कर सकते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि एक डार्क लाइन आ रही है और एक हल्की लाइन आ रही है तो आप टेस्ट को रिपीट करिए अगले ही दिन। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है पर आपके पीरियड मिस होते हैं तो आप उसे 48 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो अब आपको डॉक्टर से कब मिलना है, अब आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। क्यों? क्योंकि हर प्रेगनेंसी अपने आप में यूनिक होती है। सोनोग्राफी आपको अभी नहीं करानी, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर की बताई हुई दवाई को टाइम से लेना है, डॉक्टर की बताई हुई डाइट को फॉलो करना है और कुछ चीज़ों से दूर रहना है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी पहली बार कब कराई जाती है। देखिए, बच्चे की धड़कन आती है करीबन 6 सप्ताह के आसपास, यानी कि 6 वीक्स के आसपास। तो जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद आप 6 to 9 वीक्स के बीच में या 7 to 9 वीक्स के बीच में पहली सोनोग्राफी कराइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर बच्चे की धड़कन आनी होगी तो वो ऑलरेडी आ चुकी होगी और आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। आपको बार बार सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी अगर हम प्रेगनेंसी में जल्दी सोनोग्राफी करा लेते हैं कि पीरियड मिस हुआ हमारा और उसके 15 दिन में ही हमने सोनोग्राफी करा ली, या फिर 1 हफ्ते में ही हमने सोनोग्राफी करा ली, या 1 महीने में करा ली, तो ऐसे में तब तक बच्चे की धड़कन नहीं आती कभी कभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है, यानी कि 5 वीक्स में करा ली या 4 वीक्स में, तो आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अबॉर्शन हो गया। इसलिए ये पता होना ज़रूरी है कि 7 से 9 हफ्ते के बीच में आप प्रेगनेंसी की पहली सोनोग्राफी कराएं। ये सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2 चीज़ें बता देगी कि बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं, और दूसरा कि आपकी प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में ही है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं।
पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है और कौन कौन सी अवॉइड करनी है। देखिए, आपके डॉक्टर्स पहले 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देंगे, क्योंकि ये वो 3 महीने होते हैं जहाँ आपके बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, यानी कि बच्चे के सारे अंग बन रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। साथ में आपको वॉमिटिंग की भी परेशानी रहती है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं दी जाती। लेकिन एक ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बच्चे में बहुत सारी जन्मजात विकृतियां यानी कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को अवॉइड करती है, उनसे बचाती है। जैसे कि बच्चे के कभी कभी सर की हड्डी पूरी नहीं बनती, बच्चे की रीढ़ की हड्डी खुली हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं एनेंसेफेली या स्पाइना बाइफेटा। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फॉलिक एसिड। वैसे तो फॉलिक एसिड जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी होने से 3 महीने पहले ही ली जाती है। लेकिन अगर आपने पहले 3 महीने प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले नहीं ली तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए तब से ही आप क्या करें, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर लें। रोज 1 गोली, छोटी सी टैबलेट आती है फॉलिक एसिड की, वो आपको लेनी है और ये 3 महीने तक लगातार लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है और साथ में उसके अंदर होने वाली बहुत सारी जन्मजात विकृतियों को भी बचाती है। प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड ही अकेली एक टैबलेट है जो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको देंगे। इसके अलावा अभी आपको फिलहाल आयरन की टैबलेट भी नहीं लेनी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी दूसरी दवाई अगर आपको लेनी है, चाहे वो बुखार की हो या सिर दर्द की हो या कोई भी दूसरी मेडिसिन हो, उसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी दवाई आपके बच्चे पे गलत असर डाल सकती है। और पहले 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ बात आती है गलत दवाई खाने के असर की। आइए लास्ट में बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपका मिसकैरेज हो सकता है, आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाना है, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी हो गई या कपड़ों से भरी हुई, गीले कपड़ों से भरी हुई बाल्टी हो गई। 4 से 5 किलो वजन आप उठा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भारी वजन आप ना उठाएं, क्योंकि इससे भी आपके यूट्रस पे प्रभाव पड़ता है और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीढ़ियाँ ना चढ़ें, है ना। हो सके तो रेस्ट ज़्यादा करें। इसके अलावा आप खाने में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, जैसे कच्चा पपीता हो गया ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, पाइनएप्पल हो गया ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। इनकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल करना, उस चीज़ को लिमिट करें। 2 घंटे से ज़्यादा का अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसको पहले 3 महीने में अवॉइड करें। स्पेशली जो आपका एयर ट्रैवल होता है, यानी कि प्लेन से ट्रैवल होता है, उसे तो आपको पहले 3 महीने में अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसको पहले 3 महीने में अवॉइड करना एक बेहतर डिसीजन होता है, क्योंकि आपका यूट्रस स्टिमुलेट हो सकता है और अबॉर्शन का रिस्क आपको बढ़ सकता है। कोई भी दवाई या कोई भी चेंजेस जो हैं आपके लाइफस्टाइल में अपने डॉक्टर से पूछे बिना ना करें। हर समय पे जब भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर रखें। ये बात हमेशा याद रखें कि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और हर प्रेगनेंसी में उसका इफेक्ट भी डिफरेंट होता है। इसलिए कोई भी बात हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, इसे इग्नोर ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।